दोस्तों, जिंदगी में खुद से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है और कर्म दो प्रकार के ही होते हैं, या तो अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। और यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। दोस्तों, कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में भी या फिर अगले कई जन्मों तक भी मिलता रहता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है और मेरा निवेदन है को इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बोधि सेंस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है, इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। दिन सबके बदलते हैं। आइए जानते हैं कि ये दिन किस प्रकार बदलते हैं। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन को देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्रति लालच आ गया। मकान मालिक में उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और अपने आप भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया, वह था अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, जिस वजह से वो लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुला दिया और अपने आप उसी कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई तो वे दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुँचे और वहाँ से चलने के लिए विदा ली। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा है तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी आगे भी है। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर होते हैं उन्हें भूख लग आई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन दो चार चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी ना करना पड़े। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर पुड़ियाँ, दो तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होगे, आप तो यह थाली इन्हें ही दे दे, सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ।
हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा, उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवे बन गई। उसने अपनी लाठी उठाई, गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी।